हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना चल रहा भी है और पढ़ाई भी साथ साथ करते रहिए। चलिए बात करते हैं पढ़ाई की। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के पिछले वीडियो लेक्चर में आपको कॉमन पोटेंशियल बता दिया था, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग ऑफ टू कंडक्टर्स। यहाँ तक हमने पूरा कर लिया था। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको आगे का वीडियो लेक्चर देखना है तो वो तभी समझ में आएगा जब पीछे का वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से आता है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि सारे वीडियो लेक्चर सीक्वेंस में आपको देखने हैं। अगर आपको कैपेसिटेंस पढ़ना है तो आपको पोटेंशियल आना पड़ेगा ना। बिना पोटेंशियल के कैपेसिटेंस समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ बार बार मैं कहता हूँ। हो सकता है आपके समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही, मुझे नहीं पता है, वो तो आपका रिजल्ट बताएगा। चलिए, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो कैपेसिटर पर है। जैसे मैंने कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें जो कैपेसिटर वाला सेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर कैपेसिटर से ही शुरू होता है। लेकिन मैंने फिर कहा था कि कैपेसिटर आपको समझ में तभी आएगा जब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कंडक्टर की कैपेसिटेंस कैसे निकाली जाती है ये पता होगा। नहीं तो फिर कैपेसिटर भी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो कैपेसिटर शुरू हो रहा आज से। कैपेसिटर, कैपेसिटर देखिए, हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस और इट्स साइज। समझ गए ना? जितना बड़ा कंडक्टर होगा उसका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। ऐसा मैंने डिस्कस किया था और प्रूव भी किया था कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकाल के। तो कंडक्टर की कहने का मतलब ये है कि कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड्स करती है उसकी साइज पर। अगर किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो हमें उस कंडक्टर का साइज बढ़ाना पड़ेगा। साइज जितना बड़ा कर दोगे उसकी कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होती जाएगी। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब ये व्यवहारिक नहीं है कि हमें कंडक्टर की कैपेसिटी, बहुत ज्यादा कैपेसिटी वाला कंडक्टर चाहिए तो हम उसकी साइज बहुत बड़ी कर लें। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कैपेसिटर का जन्म यहीं से हुआ है। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट by virtue of which we can increase the capacity of the given conductor without changing its size or volume. कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है, हम अभी बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में कि कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिससे हम किसी कंडक्टर की कैपेसिटी उसकी साइज को बढ़ाए बिना बढ़ा सकते हैं। समझ गए ना? कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड विदाउट चेंजिंग इट्स साइज और वॉल्यूम। तो उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर। समझ गए ना? तो अभी हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें बताएंगे किस तरह से एक कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है जब हम उसके पास कोई एक अनचार्ज कंडक्टर लाते हैं। अब जिसमें इंडक्शन भी बच्चे को आना चाहिए, अर्थिंग भी बच्चे को आनी चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि आज का वीडियो लेक्चर का आप पढ़ रहे हो और पीछे का कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर आज का भी नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए आपको सीक्वेंस में सब कुछ पढ़ना है। ऐसा नहीं होगा कि हम कैपेसिटेंस पढ़ लेंगे, हम पोटेंशियल नहीं पढ़ेंगे तो भी हमें कैपेसिटेंस आ जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई। समझ गए ना? और सिर्फ अगर पास होने के लिए पढ़ते हो तो पढ़ने से फायदा भी नहीं है, मेरा तो ऐसा मानना है। साइंस लिए आपने तो पास होके करोगे क्या? सिर्फ पास होने के बाद कौन सी नौकरी आपको मिलने वाली है? तो ठीक है, अगर आपका सिद्धांत पास होना ही है तो फिर पास होइए, और अच्छे नंबर से पास होना है, कुछ आगे करना है तो ढंग से पढ़ाई कीजिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए और आप लोग नहीं करते हो। तो आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। जैसा कि मैंने बताया था अभी कि कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिससे हम किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस उसका साइज चेंज किए बिना बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है? किस प्रिंसिपल पे काम करता है? देखिए, हमने मान लिया कि कोई कंडक्टर है ए, चार्ज कंडक्टर, ठीक है ना? ए एक चार्ज कंडक्टर है
इसका चार्ज Q है जो आपको ये दिख रहा है। चार्ज जब आपने दिया है तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया इसका पोटेंशियल कुछ होगा, इसका पोटेंशियल मान लो V है। ध्यान से समझने की कोशिश करना प्रिंसिपल क्या है, कैसे किसी कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ जाती है साइज को चेंज किए बिना, ठीक है ना। तो एक चार्ज कंडक्टर है, इसका चार्ज Q है, इसका पोटेंशियल V है, इसकी कैपेसिटेंस C बराबर क्या होगी Q/V। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें साफ साफ दिख रहा है इस कैपेसिटेंस को अगर बढ़ाना है इस पोटेंशियल को डेफिनेटली हमें घटाना पड़ेगा, और तो कोई चारा है नहीं। इसको अगर बढ़ाना है तो हमें इसको घटाना पड़ेगा। Hence, in order to increase the capacitance of this conductor, its potential must be decreased। इसका पोटेंशियल हमें घटाना पड़ेगा। पोटेंशियल घटाए बिना इसकी साइज सॉरी कैपेसिटेंस नहीं बढ़ सकती। तो कुल मिला के इसका पोटेंशियल हमें कम करना है। साइज से हमें मतलब नहीं है, हम साइज को ना चेंज करेंगे, जो हमने प्रिंसिपल में कह दिया था कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स साइज। तो हमने एक कंडक्टर दिखाया, चार्ज कंडक्टर है, Q चार्ज, इसका पोटेंशियल कितना V, इसकी कैपेसिटी C बराबर क्या होगी Q/V। बड़े आराम समझ में आ रहा है। अगर ये कैपेसिटी बढ़ानी है ये पोटेंशियल घटाना पड़ेगा, इतना सा है पोटेंशियल घटाना है। तो देखिए ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, we bring an uncharged conductor near the conductor A। ये A कंडक्टर है इसमें चार्ज था, ये B कंडक्टर अनचार्ज था। ध्यान रखना ये एक अनचार्ज था, इसको हम इसके पास लाए, इस तरह से पास लाए तो इंडक्शन द्वारा इसमें क्या होगी चार्ज होगी। सेकेंड स्टेप है। पहले स्टेप में हमने कंडक्टर लिया था, चार्ज कंडक्टर, उसका पोटेंशियल भी था, उसकी कैपेसिटेंस इतनी थी। अब हम इसका पोटेंशियल घटा रहे हैं, पता है पोटेंशियल घट जाए तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा पोटेंशियल घट गया कि नहीं। मैंने क्या बताया था आपको, पोटेंशियल आना चाहिए। पोटेंशियल का फार्मूला KQ/R। Q अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, Q अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज के कारण अगर हम कहीं पर पोटेंशियल निकालेंगे तो वो नेगेटिव में आएगा। ये सारी चीजें आपको आएंगी तब तो पता लगेगा पोटेंशियल बढ़ा है कि घटा है, प्लस में आया कि माइनस में आया। तो कहने का मतलब कैपेसिटर समझना है तो पोटेंशियल आना पड़ेगा। चलिए जैसे ही हम अनचार्ज कंडक्टर को पास लाए इंडक्शन द्वारा इसकी चार्ज होगी, इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा। ये हटा दो तो आपको समझ में आ गया, पास लाए माइनस आ जाएगा और इधर आ जाएगा प्लस। अब हमें देखना है कि ऐसा करने से क्या इसका पोटेंशियल घट गया। चलिए चेक कर लेते हैं। इसका पोटेंशियल था कितना चार्ज की वजह से, V था, बिल्कुल V था। अब अगर हम इस माइनस चार्ज की वजह से अगर यहाँ पोटेंशियल निकालें A पर, या A का पोटेंशियल निकालें तो माइनस में ही कुछ आएगा, तो कुछ V डैश दिख रहा है, V में से V डैश कम हो जाएगा तो कुछ कम हो गया इसका पोटेंशियल। लेकिन पीछे इसके प्लस चार्ज भी है, इस प्लस के कारण वापस यहाँ निकालेंगे तो प्लस का कुछ आएगा V डबल डैश। तो हमें दिख क्या रहा है कि इस प्लेट B का जो नेगेटिव चार्ज है वो तो इसका पोटेंशियल घटा रहा है, लेकिन पीछे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑलमोस्ट उतना ही बढ़ा रहा है। ऑलमोस्ट मैंने वर्ड का ध्यान रखना, माइनस के कारण यहाँ पर पोटेंशियल जो माइनस में आएगा वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, प्लस के कारण जो यहाँ पर पोटेंशियल प्लस में आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस मैटर करती है। प्लस चार्ज जो है ना वो इस प्लेट से थोड़ा दूर है, माइनस चार्ज इस प्लेट के पास है, ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो ये पोटेंशियल थोड़ा कम होगा, ये थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा सा, क्योंकि प्लेट की मोटाई बहुत ज्यादा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा करने से A का पोटेंशियल घटा नहीं है। कारण आपको दिख रहा ना, ये माइनस चार्ज है ना वो तो A का पोटेंशियल कम कर रहा था, लेकिन प्लस चार्ज है ना इसका पोटेंशियल उतना ही बढ़ा रहा था, तो अल्टीमेटली A का पोटेंशियल उतना ही रहा। अब लोचा क्या है, ये वाला गड़बड़ कर रहा है। इस वाले में तो इसका पोटेंशियल घटा दिया था, लेकिन ये वाला वापस बढ़ा दे रहा है, इसको गायब कर देंगे। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम अर्थ कर देंगे। थर्ड स्टेप देखिए बहुत तरीके से समझा रहा हूं, समझना ढंग से, और ये सारी चीजें लिखनी है आपको। A B प्लस 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 माइनस 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 माइनस
और ये कर दिया अर्थ। अर्थ करते ही पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया? अर्थ में। अब देखिए ए का पोटेंशियल घट गया क्या? डेफिनेटली। ए का पोटेंशियल ये चार्ज आपको दिख रहा है, इसकी वजह से V था, और इस माइनस की वजह से पोटेंशियल जो है ना वो माइनस का V डैश होगा। तो ऑब्वियसली अब पोटेंशियल कितना हो गया? V माइनस V डैश। पहले पोटेंशियल कितना था? V। तो ऐसा करने से ए का पोटेंशियल घट गया है, मतलब ए की कैपेसिटी बढ़ गई। तो ये जो आपके सामने अरेंजमेंट दिख रहा है ना, ये वाला, यही कैपेसिटर है। ध्यान से सुनिए, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट by virtue of which we can increase the capacity of the given conductor without changing its size। हमने ऐसा बताया कि एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी सहायता से हम बिना किसी कंडक्टर की साइज को चेंज किए बिना उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा देते हैं। तो हमने किया क्या? कंडक्टर लिया, इसका चार्ज Q था, पोटेंशियल V था, उसकी कैपेसिटी C बराबर Q अपॉन V थी। हमने देखा कि यहाँ पर अगर C को बढ़ाना तो V घटाना पड़ेगा। तो इसका पोटेंशियल V था, हमें घटाना है। हम इसके पास एक अनचार्ज कंडक्टर लाए पहले, उस अनचार्ज कंडक्टर की वजह से इस पे इंडक्शन द्वारा चार्ज प्रोड्यूस हुआ। माइनस चार्ज उसका पोटेंशियल कम कर रहा था, प्लस वापस उतना ही बढ़ा देता था। यही लिखना आपको। दिस नेगेटिव चार्ज ऑफ द प्लेट B reduces the potential of A, but the positive charge of the plate B increases the almost same. So there will be no change in the potential of the conductor A. फिर उसके बाद when the outer surface of the B is earthed, जैसे हम अर्थ करेंगे, then the positive charge flow through the earth and this negative charge of the plate B reduces the potential of A and hence potential of A decreased। अब potential A का decrease हो गया, thus the capacity of the conductor increased। तो ये था principle of capacitor। It means capacitor consists of two identical plates placed near to each other, having opposite charge on each other, and outer surface of the second plate must be earth। समझ गए ना? मतलब कैपेसिटर बनाने का सीधा सा तरीका है कि एक प्लेट के पास दूसरी जो है ना अपोजिटली चार्ज्ड अर्थ प्लेट हम ले आए। अर्थ प्लेट ये हो गया, ये अर्थ प्लेट है, इसका एक सरफेस अर्थ है और अपोजिट चार्ज इसका प्लस चार्ज, इसका माइनस चार्ज है ना, इसको ले आओ। माइनस तो अपने आप इंड्यूस हो जाएगा। मतलब एक आपके पास कंडक्टिंग प्लेट है, कैपेसिटर बनाना है, इस कंडक्टिंग प्लेट के पास चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, एक अर्थिंग की हुई प्लेट ले आओ, इस पे प्लस चार्ज उस पे माइनस आ जाएगा, प्लस वाला कहाँ चला जाएगा इसमें, तो अपने आप क्या बन गया? कैपेसिटर बन गया। तो कैपेसिटर एक एनर्जी या चार्ज स्टोरेज डिवाइस है। समझ गए ना? कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस है या एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो प्लेटों के बीच में होती है, हम एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे तो एनर्जी हम कैपेसिटर की पढ़ चुके हैं, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी होती है कैपेसिटर या कंडक्टर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। समझ गए ना? तो ये था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। आपको साफ दिख रहा है कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी पे नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरी प्लेट की आउटर सरफेस कहाँ होनी चाहिए? अर्थ से कनेक्टेड होनी चाहिए, तो वो कैपेसिटर कहलाता है। ये एक चार्ज या एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। अब आपको यहाँ कौन कौन से कैपेसिटर पढ़ने? तीन तरह के वैसे कैपेसिटर होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और तीसरा होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये दो तो आपके बोर्ड के सिलेबस में है, सीबीएसई में भी और एनसीईआरटी में भी है, पैरेलल प्लेट और स्फेरिकल। लेकिन कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी आपको आना चाहिए, एटलीस्ट उसका फार्मूला कैपेसिटेंस निकालने का जरूर पता होना चाहिए। तो ठीक है, अब हम तीनों कैपेसिटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने कैपेसिटर का प्रिंसिपल बताया आपको भी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बोर्ड को साफ करना, चलिए, हमने जैसे बताया कैपेसिटर तीन तरह के होते हैं। पहला होता है
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा बताया मैंने स्फेरिकल कैपेसिटर, और तीसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये तीन तरह के कैपेसिटर होते हैं, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल प्लेट और सिलेंड्रिकल। पैरेलल प्लेट मैंने भी बताया था आपको, इस तरह से दो आइडेंटिकल प्लेटें ए और बी, प्लस प्लस प्लस, यहाँ माइनस चार्ज होता है और आउटर सरफेस, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेटें पैरेलल होनी चाहिए, उनकी शेप कुछ भी हो, दोनों प्लेटें रेक्टेंगुलर हो या दोनों प्लेटें इस तरह से कैसी हो सकती है, इस तरह से दो बुक्स हम पकड़ लें इस तरह से पैरेलल पकड़ के, ठीक है ना, तो ये भी पैरेलल प्लेट बन जाएंगी, एक इस तरह से एक इसकी तरह से। दोनों प्लेटें सर्कुलर हो सकती हैं, दो तवे टाइप के, मतलब पैरेलल हैं दोनों, तो वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाएगी। एक पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और दोनों वो जो दूसरी प्लेट है उसकी आउटर सरफेस कैसी होनी चाहिए, अर्थ। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में, सॉरी स्फेरिकल में, दो स्फेरिकल प्लेट्स, अब अलग अलग स्फीयर मत बना लेना, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स इस तरह से, R1 रेडियस हो रही है R2। अभी कॉन्सेप्ट क्या है, एक प्लेट पे प्लस चार्ज, मतलब अंदर वाले स्फीयर पे प्लस चार्ज, दूसरी प्लेट पे सामने की तरफ माइनस चार्ज, जैसे यहाँ माइनस चार्ज था, माइनस चार्ज हो गया, और जैसे आउटर सरफेस आ तो आउटर सरफेस आ होगी, स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है तो दो कोएक्सियल सिलेंडर्स होने चाहिए, कोएक्सियल सिलेंडर्स, इस तरह से, इस पे वही पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, और बाकी वाली सरफेस पर ये सिलेंडर। तो सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरी पे नेगेटिव चार्ज, और उसका आउटर सरफेस अर्थ, मतलब एक प्लेट के पास दूसरी अर्थ प्लेट लाएंगे तो वो कैपेसिटर बन जाता है। ये सिलेंड्रिकल प्लेट को मत बना देना, एक सिलेंडर यहाँ है और एक सिलेंडर यहाँ है, ये कौन सा कैपेसिटर बन जाएगा, अगर यहाँ प्लस चार्ज दे दिया, यहाँ माइनस चार्ज दे दिया, इसको अर्थ कर दिया, तो ये बन जाएगा स्फेरिकल कैपेसिटर, सॉरी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाएगा, दोनों प्लेटें पैरेलल हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना आपको, ठीक है ना, कि पैरेलल प्लेट का मतलब दोनों प्लेटें अलग अलग पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है ना। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का मतलब नहीं दोनों सिलेंड्रिकल जैसी दिख रही थी, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो गया, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर नहीं है, ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का मतलब दोनों कोएक्सियल सिलेंडर, स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब दोनों कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। तो चलिए हमें सबसे पहले पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। हम अब कैपेसिटी निकालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे इंपॉर्टेंट कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसा कि मैंने बताया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स, उनकी प्लेटों की जो शेप है वो रेक्टेंगुलर हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, डिस्क टाइप की हो सकती है, दोनों अलग अलग पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हमने इस तरह से दो प्लेटें ले ली, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, और ये सरफेस। अब प्लेट पे चार्ज है, प्लेट का मतलब इसकी सरफेस पे चार्ज है, ध्यान रखना, प्लेट का मतलब इसकी सरफेस पे चार्ज है, ठीक है ना। तो इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस की सिग्मा होगी और इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस की सिग्मा होगी। मैंने कहा था ना, अब चार्ज डेंसिटी आ गया,
सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, क्योंकि मैंने जिस दिन स्टार्ट किया था कैपेसिटेंस चैप्टर तो मैंने कहा था C बराबर फार्मूला होता Q अपॉन V। अगर C निकालना तो B निकालना पड़ेगा। अब ये B निकालने के दो ही तरीके होते हैं, या तो E इंटू D से निकालेंगे या KQ अपॉन R से निकालेंगे। खेल खत्म। तो अब यहाँ पर प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हम पढ़ा चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 में, समझ गए ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको अगर पीछे का नहीं आ रहा है तो फिर मतलब ही नहीं कुछ, आप क्या करेंगे फिर। इसलिए कह रहा हूं कि आपको पूरा रेगुलर पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया आप 4 दिन नहीं पढ़ रहे हैं। ये तो टीचर है, रोज पढ़ा रहे हैं, रोज वीडियो डाल रहे हैं, भाई आप लोगों के लिए डाला जा रहा है ना ये सब। चलिए, तो ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस क्यू होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बता दिया हमने, ये टर्निंग इफेक्ट है, थोड़ा सा एज पे मुड़ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस हमने d मान ली, पोटेंशियल हमने v मान लिया, ये पोटेंशियल ही हमें निकालना है। तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी कैपेसिटी निकालनी है। तो पहले हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिया, दो प्लेटें हैं A और B, ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल प्लेट्स हैविंग अपोजिट चार्ज ऑन ईच अदर, मतलब इस पे प्लस का क्यू है, इस पे माइनस का क्यू है। और मैंने कहा था दूसरी जो प्लेट है उसको अर्थ करना है। अगर अर्थ नहीं करोगे इसको तो इसका चार्ज अर्थ में नहीं जाता है, तो इसका पोटेंशियल नहीं घटता है, मतलब इसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ती है, मतलब ये कैपेसिटर नहीं कहलाता है, समझ गए ना। तो अर्थ करना मत भूलना। अब हमें इसका पोटेंशियल निकालना है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, हमने बताया था आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस तरह से अगर एक शीट होती थी, इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बताया हुआ है ना, जैसे ये प्लस वाली शीट है ना, ये प्लस प्लस प्लस, इधर प्लस है ना इधर माइनस है ना, तो प्लस के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, माइनस के कारण भी इतना ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। अगर माइनस का होगा तो वैल्यू इतनी आएगी, माइनस प्लस क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना। देखो वापस समझिए, हमने ऐसे बताया था आपको वहां पर, ऐसे करके ये प्लस वाली है, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर ये प्लस है ना, प्लस है तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हुआ, इधर। अब ये माइनस की प्लेट है ये वाली, इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। बोलो किधर होगा यही तो होना है। हमने बताया था जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया करो। तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, किधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर ही होगा। ये Q बराबर होगा कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों में सिग्मा ही है ना, ये प्लस सिग्मा ये माइनस सिग्मा। इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहीं निकालोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं आएगा, डायरेक्शन आपको देखनी है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो वहां पर प्लस 1 रखो। अब इधर प्लस प्लस वाली प्लेट है, प्लस प्लस को क्या करेंगे, इधर माइनस माइनस वाली प्लेट है तो माइनस प्लस को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कॉन्सेप्ट वहां पर हमने जब शीट और प्लेट गाउस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ाए थे वहां पर ये बताई थी, लेकिन प्रॉब्लम वही है, पता नहीं आपको आता है या नहीं आता है। चलिए हमें तो आता है। तो हमने कैपेसिटर कंसीडर कर लिया। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। देखिए बोर्ड के स्टूडेंट्स ध्यान रहे, उनको लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है। जो मैं बोल रहा हूँ कि कंसीडर अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल प्लेट्स A and B हैविंग अपोजिट चार्ज ऑन ईच अदर आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट B इज अर्थड। तो ये सब आपको लिखना जो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए उनका ना वीडियो को पूरा देखना टिल एंड, और पॉज करके लैंग्वेज भी आपको लिखते जाना है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, अभी मैंने समझाया था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल, इसके कारण प्लस इसके कारण दोनों जुड़ के इतना आता है। वेयर सिग्मा इक्वल टू सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज होती है सिग्मा,
सिग्मा इज द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, मतलब Q अपॉन A। सिग्मा बराबर Q अपॉन A हो जाएगा। तब E बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हमें क्या निकालना दूसरे स्टेज में? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of capacitor, between the plates of capacitor। V बराबर अभी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन। V बराबर E इनटू D। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा है, इनटू D। ये आ गया आपका V दूसरा स्टेप। और थर्ड स्टेप में कैपेसिटेंस आपका आ जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C बराबर Q अपॉन V हो जाएगा। Q अपॉन V की वैल्यू डाल दो, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट जाएगा, ये A एप्सिलॉन नॉट है, कहाँ जाएगा? ऊपर। A एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा? ऊपर। तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ लिख देता हूँ। तो हमें मिल जाएगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो बहुत ही सीधा सा फार्मूला है, बहुत छोटा सा है। 3 स्टेप आपको ध्यान रखने। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हम निकाल रहे हैं। प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 में बताया जा चुका था, पोटेंशियल से पहले वाला जो सेक्शन था ना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। फिर भी मैंने आज यहाँ पर अभी आपको समझाया था इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता होता है ये वाला। फिर हमने V पता है E इंटू डी से निकलता है, V आ गया तो C बराबर Q अपॉन V। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 स्टेप है। तो कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द प्लेट, डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। प्लेटों के बीच में डिस्टेंस जितनी कम होगी, C is proportional to A, C is inversely proportional to B। डिस्टेंस जितनी कम होगी कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा, ये कम होगी ये ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जबकि प्लेटों के बीच में कोई भी मीडियम नहीं था। अब हम दूसरी बात पढ़ेंगे, अगर प्लेटों के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हो, कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when dielectric medium is inserted between the plates of the capacitor। तो हम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की बात कर रहे हैं। चलिए कुछ नहीं करना है, चलिए यही बता देता हूं। अगर प्लेटों के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, इन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, चलिए डाइइलेक्ट्रिक मीडियम देख लेते हैं। ये हमारा वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कुछ भी चेंज नहीं है, माइनस माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड वही सेम। अच्छा हमें ये बताओ, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम जब प्लेटों के बीच में रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा या बढ़ेगा? याद कीजिए अगर आपने कैपेसिटेंस सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड और पढ़ा आपने फोर्स वगैरह। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते थे, एप्सिलॉन आर। मैंने बताया था जब भी कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होता है। मैंने एक मोटी सी पहचान बताई थी कि जो एप्सिलॉन होते हैं, एप्सिलॉन फैमिली, इनका आपस में बहुत ही अच्छी बनती है, मतलब ये साथ ही साथ रहते हैं। जहाँ एप्सिलॉन नॉट होगा वहीं एप्सिलॉन आर आएगा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहीं लगता है। तो लगा लो भाई, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है जिसमें एप्सिलॉन नॉट आता है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट आएगा वहीं एप्सिलॉन आर आएगा। एक ही फैमिली के मेंबर हैं, साथ ही साथ रहते हैं, समझ गए ना। तो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेटों के बीच में घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में एप्सिलॉन नॉट नीचे आता है तो एप्सिलॉन आर भी नीचे ही आएगा। पोटेंशियल भी घट जाएगा, पोटेंशियल में भी नीचे आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर।
तो जहाँ एप्सिलॉन नॉट नीचे आता है तो वहाँ एप्सिलॉन आर भी नीचे ही आएगा ना। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, तो देखिए हमने मान लिया इन प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया गया, ये रख दिया हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी कोई पूरे में। ध्यान रखना यहाँ भी अलग अलग केस हैं, फुली डाइलेक्ट्रिक और पार्शियल डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है फुली डाइलेक्ट्रिक, फुली डाइलेक्ट्रिक, फुली डाइलेक्ट्रिक मतलब प्लेटों के बीच में पूरी जगह में डाइलेक्ट्रिक है। अभी हम पार्शियल डाइलेक्ट्रिक की भी बात करेंगे, लेकिन अभी पर फुली डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर लिख दिया हमने एप्सिलॉन आर। अब प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने क्या बताया था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स E बराबर सिग्मा अपॉन, बिल्कुल हम उसी स्टेप में चल रहे हैं, हमें नया कुछ नहीं करना है, हमें नया कुछ भी नहीं करना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अभी थोड़ी देर पहले सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा था, अब डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आ गया एप्सिलॉन आर। मैं एक चीज बता दूं, कई बुक्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो यहाँ पर के लगेगा, जहाँ एप्सिलॉन आर रटना मत कि के का मतलब तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही होता है। हम कहने का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो जहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वहां के लगाओ ना। इंग्लिश में एबीसीडी में लेटर तो 26 ही है, फिजिक्स में तो फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी है। अब आपने रट लिया नहीं, टी तो टाइम पीरियड के लिए आता है, टी तो टेंशन के लिए भी आता है, सरफेस टेंशन टी आता है, पता नहीं कहाँ आता है, पी प्रेशर के लिए आता है, पी मोमेंटम के लिए आता है, पी पावर के लिए आता है। तो समझ रहे हो ना जो मैं कह रहा हूँ, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट किया गया है तो आप यहाँ के रख दो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। तो आप देखो सिग्मा कोई क्यू अपॉन होता था, यहाँ एप्सिलॉन लगा दो, जहाँ जहाँ एप्सिलॉन नॉट है वहाँ वहाँ एप्सिलॉन आर लगा दो, ये लो एप्सिलॉन आर लगा दो, लगा दिया, लगा दिया, पलट के कहाँ जाएगा, पलट के कहाँ जाएगा, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन टी। ये मीडियम में आ रही है, मीडियम में कैपेसिटी सीएम। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है एयर में, जब प्लेटों के बीच में क्या था एयर, तब हमने अभी निकाला था। अब हमने जब मीडियम रख दिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा दिया हमने, जहाँ जहाँ एप्सिलॉन नॉट था वहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा दिया, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करता है, पोटेंशियल को रिड्यूस करता है। लेकिन हमने क्या देख रहे हैं, ये पलट के ऊपर आया तो कैपेसिटेंस में ऊपर आ गया, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो उतने ही गुना बढ़ गई है। समझ पा रहे हैं ना, देखो ये जो एयर वाली थी, तो सी मीडियम इक्वल टू सी एयर इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये रिलेशन आ गया, या सी मीडियम अपॉन सी एयर इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस उतने ही गुना बढ़ जाती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड उतने ही गुना कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में एप्सिलॉन आर नीचे आता है, कैपेसिटेंस में पलट के ऊपर आ जाता है, तो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो हमने पढ़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब प्लेटों के बीच में एयर थी तो फार्मूला निकाला, जब प्लेटों के बीच में कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक था तब हमने फार्मूला निकाला। अब हम पार्शियल डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में पार्शियली डाइलेक्ट्रिक रखा है तो कैपेसिटेंस कितनी होगी या कैसे निकालेंगे। चलिए, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, फिर डिस्टेंस पता है तो पोटेंशियल निकालिए E इंटू डी से, जब पोटेंशियल V आ जाए तो C बराबर Q अपॉन V कीजिए। 3 लाइनें ध्यान रखनी है, पहले E निकालना है, फिर V निकालना है, फिर C निकालना है। E पता है प्लेट का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 में, V बराबर E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस पोटेंशियल होता है, और फिर C बराबर Q अपॉन V, तो पलट के ऊपर चला जाता है। ये 3 लाइनें आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर रहे हैं हम पार्शियल डाइलेक्ट्रिक की, प्लेटों के बीच में
अगर पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये फुली डाइलेक्ट्रिक था, देखिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल में भी आएगा अभी, तो आप सबको ढंग से करना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं बस टाइम पास कर रहे हैं आप, तो ये नहीं होना चाहिए, टाइम पास नहीं करना आपको। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर in a dielectric slab of thickness T और कंडीशन है T is less than D। D क्या होती है? प्लेटों के बीच में डिस्टेंस, और उससे कम थिकनेस की स्लैब रखी, इसका मतलब क्या है? पार्शियल डाइलेक्ट्रिक हो गया। is placed between the plates of capacitor। ध्यान रहे ये तीसरा पॉइंट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकाली थी जब प्लेटों के बीच में कुछ नहीं था, एयर थी, तो C बराबर आया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। जब प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फुली डाइलेक्ट्रिक था तब A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D मल्टीप्लाई हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। अब हम बात कर रहे हैं पार्शियल डाइलेक्ट्रिक की, जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, थोड़ा ऐसे ही बना दे काम चल जाएगा। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया माइनस, इसको अर्थ कर दिया, वही है ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा। अब हमने एक स्लैब रख दी, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसकी थिकनेस कितनी है T और पूरी डिस्टेंस कितनी है D। तो देखो ये T D से कम है, मतलब अब फुली डाइलेक्ट्रिक नहीं है, पार्शियल डाइलेक्ट्रिक का केस है। ये कैसा केस है? पार्शियल डाइलेक्ट्रिक का केस है ये, पार्शियल डाइलेक्ट्रिक, मतलब पूरे में डाइलेक्ट्रिक नहीं है। अब क्या करना, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वही एप्सिलॉन R ले लिया हमने, एप्सिलॉन R। अब अभी तक प्लेटों के बीच में एक ही रीजन था, या तो एयर था तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा निकाल लिया था एयर वाला, या डाइलेक्ट्रिक मीडियम था पूरे में, तो एक बार में ही काम हो जाता। अब यहाँ क्या है, एयर भी है बची हुई और डाइलेक्ट्रिक भी है, तो दो अलग अलग रीजन है यहाँ पर। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा और एयर वाले स्पेस में अलग होगा। देखो ये डाइलेक्ट्रिक वाला, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा मीडियम में, हम अभी बता चुके थे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा ना यहाँ अब नया कुछ नहीं है, आप पीछे जो पढ़ चुके हो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लग जाता, लगा दिया। अब इस स्पेस में यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में कितना होता है, सिग्मा अपॉन इतना ही होता था। ये सबसे पहला वाला केस है। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है तो पोटेंशियल निकाल लो ना, पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of capacitor, plates of, हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, V बराबर E इंटू D। तो E अगर हम एयर वाला ले रहे हैं तो डिस्टेंस भी एयर वाली, E अगर हम मीडियम का ले रहे हैं तो डिस्टेंस भी मीडियम वाला। देखो ध्यान से समझिए इस टाइम को, कॉन्सेप्ट मैंने कहा नहीं बदलेगा, V बराबर E इंटू D था, E इंटू D है, E इंटू D रहेगा, आगे भी कोई केस करेंगे तो। पूरी डिस्टेंस ये कितनी है D, अब इसमें मीडियम वाली कितनी होगी T, तो एयर वाला स्पेस बचा, वो डिस्टेंस कितनी होगी, प्लेटों के बीच में डिस्टेंस जो है ना वो एयर वाली कितनी बची, D माइनस T। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर वाला, एयर वाली डिस्टेंस तो D माइनस टोटल D थी, उसमें T तो डाइलेक्ट्रिक है, तो डिस्टेंस एयर वाली कितनी बची, D माइनस T, E इनटू D हो गया प्लस। अब मीडियम, ये वाला मीडियम है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो इनटू इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस कितनी है T, तो E इनटू D, बस वैल्यू डाल दो। E कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू T।
सिग्मा को चेंज कर दो क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को चेंज कर दिया क्यू अपॉन ए, बी माइनस टी प्लस क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, कुछ भी नया नहीं है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, बी माइनस टी प्लस पी अपॉन v निकालने का जो तरीका है वो नहीं बदला हमारा। हमने क्या कहा था, 3 स्टेप, 4 नहीं 3, पहला v निकालना, सॉरी e निकालना, फिर v बराबर a इंटू डी, फिर c बराबर q अपॉन वी। e तो हमें पता था, लिख दिया हमने, v बराबर e इंटू डी लिख दिया, e आ गया। अब तीसरा स्टेप c बराबर q अपॉन वी, लिख देते हैं, इसलिए कैपेसिटी C बराबर Q अपॉन V, C बराबर आ जाएगा Q अपॉन V की वैल्यू डाल दो, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट B माइनस B प्लस दूसरे की गया C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन B माइनस B प्लस, ये एप्सिलॉन आर टी के नीचे ये एलसीएम लेके कुछ उल्टा पुल्टा मत कर देना, ये रिलेशन आ गया। ये कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जब प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा गया। डाइलेक्ट्रिक का मतलब है नॉन कंडक्टिंग स्लैब, इंसुलेटिंग स्लैब, समझ गए ना? तो ये कैपेसिटी है। अब यहीं पर एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं कि अगर कंडक्टिंग स्लैब रखी होती, कैसी स्लैब रखी होती है? कंडक्टिंग स्लैब, फॉर कंडक्टिंग स्लैब, तो कंडक्टर्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। कंडक्टर्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो C बराबर कितना बचेगा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन B माइनस, तो हमने अभी पढ़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैं एक बार रिकैप दे दूं फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लंबा हो रहा है लेक्चर आज का। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या पढ़ा? C एयर, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन B, C मीडियम, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D, C मीडियम जब पार्शियल था, कैसा था? पार्शियल डाइलेक्ट्रिक था, स्लैब वाला, तो हमने पढ़ा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। फिर हमने कंडक्टिंग स्लैब किया तो ये चीज जीरो हो गई, कंडक्टिंग स्लैब के लिए रिजल्ट आ गया। अब अभी हमने कहा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में एक स्लैब रखी थी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो हमने ये फार्मूला निकाल दिया। जरूरी नहीं एक स्लैब रखी हो, अगर नंबर ऑफ प्लेट्स रखी हैं कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में, तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितना होगा, समझ गए ना? तो हम उसको भी करते हैं। अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम और अलग अलग थिकनेस की प्लेटें अगर कैपेसिटर के अंदर रखी हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, तो उसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होगा ये भी जान लो। देखिए, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव प्लेट है, इसको अर्थ कर दिया। अभी हमने इसके बीच में एक स्लैब रखा था, रिजल्ट आपके सामने ये है। अब हम कह रहे हैं नंबर ऑफ स्लैब्स रखेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, समझिए, नंबर ऑफ स्लैब्स। जैसे हमने एक स्लैब ये रख दी यहाँ से यहाँ तक, इसकी थिकनेस T1 है, दूसरी स्लैब ये रख दी, इसकी थिकनेस मान लो T2 है, तीसरी स्लैब ये रख दी, इसकी थिकनेस मान लो T3 है,
ऐसे करके बहुत सारी स्लैब्स रख दी डॉट डॉट डॉट। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r1, इसका एप्सिलॉन r2, इसका एप्सिलॉन r3, ऐसे करके, या k1 k2 k3 हो सकता है। मैंने कहा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप k1 k2 k3 भी लिख सकते हो। चलिए, अगर नंबर ऑफ प्लेट्स रखी हैं, कुछ नहीं है इस फॉर्मूले को देखो, एक प्लेट के लिए तो C आएगा, C या C मीडियम, A एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा अपॉन, जैसे यहाँ था d माइनस टी, ये पूरी डिस्टेंस तो d होती है, अब d माइनस टी की जगह है t1 प्लस t2 प्लस, जितनी प्लेटें रखी है सबकी थिकनेस जोड़ दो, डॉट डॉट डॉट। जो d माइनस टी लिखा था, एक ही प्लेट थी t थिकनेस की, तो d माइनस टी रहेगी डिस्टेंस। अब यहाँ पर t1 t2 t3 बहुत सारी है, तो सबको प्लेटों की थिकनेस को जोड़ दो ना, d में माइनस कर दो, d माइनस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, और जितनी रखी हो प्लस अगला टर्म था यार t अपॉन एप्सिलॉन r, यहाँ आएगा t1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस t2 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस, खत्म खत्म। तो कहने का मतलब ये है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो आज आपने पढ़ा, आज आपने पहले तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, जिसमें आपने देखा कि किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को हम कैसे बढ़ाते हैं, उसके पास एक अनचार्ज कंडक्टर लाते हैं, फिर उसको हम अर्थ कर देते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। उस अरेंजमेंट को ही आपने कहा था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। फिर आपने पढ़ा कि कैपेसिटर तीन तरह के होते हैं, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल प्लेट और सिलिंड्रिकल प्लेट। तो उसमें जो पहला वाला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसको आज हमने डिटेल में पढ़ा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जब उनके बीच में एयर है तब कितनी होती है, हमने निकाली थी, ये रही। उनके बीच में जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, फुली डाइलेक्ट्रिक, तब ये कैपेसिटेंस निकाला था। और जब प्लेटों के बीच में पार्शियल डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है ना, जब हमने कोई स्लैब रखी थी, तो ये वाला रिजल्ट है। और फिर हमने लिखा कि नंबर ऑफ प्लेट्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस एंड डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स आर प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला ये था। तो ये था पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, जिसमें हमने उसके सारे केसेस अलग अलग डिस्कस किए थे, ठीक है ना। तो इनको ध्यान रखना है आपको। और मैंने जैसे कि पहले कहा था कि आज भी कह रहा हूँ कि पिछले वीडियो लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो ही आगे वाला वीडियो लेक्चर समझ में आपको आएगा। अगर पीछे का नहीं देख पा रहे हैं तो आपको आगे का भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए डेली कहता हूँ कि पीछे का वीडियो लेक्चर देखो, और सिर्फ लेक्चर देखना नहीं है, उसको कॉपी पे नोट भी करना है। वीडियो को पॉज कीजिए, आप चलाइए, फिर लिखिए, और इस तरह से आपको सारी चीज़ें देखनी है। तो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्फेरिकल कैपेसिटर के साथ आएंगे। तब तक ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। मैंने कहा ना, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो कैपेसिटर का पूरा व्यू क्या था जो मैंने आपको दे दिया, कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, उसमें पहला वाला पैरेलल प्लेट था जिसको हमने आज पढ़ लिया। अब जैसा कल है, कल स्फेरिकल कैपेसिटर आएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि नया जैसे ही वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पढ़ाई ज़रूर करते रहो। मैंने फिर कहा ना, कोरोना है लेकिन पढ़ाई आपको घर पे रह के करनी, इसलिए तो इतनी व्यवस्थाएं की गई। भाई कोरोना ख़त्म हो जाएगा, मैंने कल भी कहा था, तो आपका साल भी ख़त्म हो जाएगा और आपने पढ़ाई नहीं की तो आप बर्बाद हो जाओगे ना। तो आपको पढ़ाई करते रहना है, ठीक है ना। कोरोना मान के आपको निश्चिंत नहीं सोना है, घर में आप आराम से पढ़ाई कीजिए। सारी वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे हैं, आप उनको देखते रहिए। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।